हेलो फ्रेंड्स, आई एम सान्या एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के थ्रू आप अपने बच्चों को बता पाओगे कि फेस्टिवल हमारे भारत में कौन कौन से होते हैं और कब मनाए जाते हैं और किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यह बसंत पंचमी का त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होती है। यह पर्व माघ महीने के 5वें दिन में मनाया जाता है, इसलिए इसे बसंत पंचमी का त्यौहार कहते हैं। इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। शिक्षण संस्थान में भी माँ सरस्वती की प्रतिमा बैठाकर पूजा की जाती है। होली पर्व रंगों तथा खुशियों का त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार 2 दिन का होता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। एक दूसरे को रंग का कार्यक्रम का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान करके लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और शाम को एक दूसरे से घर मिलने जाते हैं और मिठाइयाँ भी खाते हैं। गुजिया होली का प्रमुख पकवान है, इसलिए इस दिन लोग ठंडाई भी पीते हैं और कुछ लोग तो भांग का सेवन करते हैं। यह गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, जो भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा होती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश जी की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा को 9 दिन तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 दिन बाद गाना बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब में या जल में विसर्जित किया जाता है। यह पर्व का तिथि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर हम सब पूरी आस्था और उल्लास से मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्यार से लड्डू गोपाल या बाल गोपाल भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु के 8वें अवतार थे। उनका जन्म आज हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी को खास तौर पर सजाया जाता है और भी बहुत से मंदिरों को लोग सजाते हैं और कृष्ण जी को झूला झूलाते हैं। बाज़ार में कृष्ण झूला, लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा खरीदते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत से भक्त लोग रात 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो प्रतिवर्ष श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसमें बहन भाई को राखी बांधती है और भगवान से लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बदले भाई बहन को रक्षा के लिए वचन देता है। भाई अपनी बहन को राखी के बदले उसे उपहार भी देते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो बहन भाई के प्यार को और मजबूत बनाता है। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातें और 10 दिनों के दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। 10वें दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि में 9 देवी की पूजा होती है, जिनके नाम हैं माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता देवी, माँ कात्यायनी, कालरात्रि माँ, माँ गौरी, माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में यह पर्व डांडिया और गरबा के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व चैत माह और आश्विन माह में मनाई जाती है। दुर्गा पूजा में पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन कोलकाता की दुर्गा पूजा की रौनक की बात ही कुछ और है। यहाँ देवी की भव्य प्रतिमाओं के साथ विशाल और खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं और बहुत से जगह पर मेले लगते हैं और सभी लोग देखने जाते हैं।
दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह पर्व अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। दीपावली स्वच्छता और प्रकाश का भी पर्व है। कई सप्ताह पहले ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में, दुकानों में सफाई करना शुरू कर देते हैं। दीपावली 3 दिन का होता है। पहला दिन को धनतेरस कहते हैं। इस दिन बर्तन, धातु व आभूषण लोग खरीदते हैं। और दूसरे दिन को चौदस या छोटा दीपावली कहते हैं। और तीसरे दिन को दीपावली होती है, जो यही प्रमुख पर्व होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। और रात्रि में लोग दीपक जलाते हैं और सभी बड़े बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। घरों में लोग रंगोली बनाते हैं। ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। ओणम के प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोलियां डाली जाती हैं। युवतियां उन रंगोलियों के चारों तरफ वृत्त बनाकर उल्लासपूर्वक नृत्य करती है। इस रंगोलियों का प्रारंभिक स्वरूप पहले तो छोटा होता है, परंतु हर रोज इसमें एक और वृत्त फूलों का बढ़ा दिया जाता है। इस तरह बढ़ते बढ़ते 10वें दिन रंगोली बड़ा आकार धारण कर लेता है। इस रंगोली के बीच में वामन अवतार में विष्णु तथा राजा महाबली, उनके अंगरक्षकों की प्रतिष्ठा होती है, जो कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है। ओणम एक संपूर्णता से भरा हुआ त्यौहार है, जो सभी के घरों में खुशहाली से भर देता है। ईद इस्लाम धर्म का प्रमुख त्यौहार है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र इस्माइल को उस दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। ईद भाईचारे व आपसी मेल का त्यौहार है। ईद के दिन लोग एक दूसरे के दिल में प्यार बढ़ाने और नफरत को मिटाने के लिए एक दूसरे से गले मिलते हैं। ईद में 1 महीने का रोज़ा रखते हैं। ईद के दौरान बढ़िया खाने के अतिरिक्त नए कपड़े भी पहने जाते हैं। सिवैया इस त्यौहार का सबसे प्रमुख है, जिसे सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे हम बड़ा दिन भी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। दिन चर्च में समारोह और विभिन्न सजावट होती है। क्रिसमस को सभी ईसाई लोग मानते हैं और आजकल गैर ईसाई लोग भी इसे धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस ट्री सबसे पहले 1835 में दर्ज किया गया। सांता क्लॉज, जिन्हें हम फादर ऑफ क्रिसमस के नाम से जानते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से वे कथाओं में एक प्रचलित व्यक्ति हैं। कई संस्कृतियों में ऐसा माना जाता है कि सांता क्रिसमस की पूर्व संध्या या 24 दिसंबर की शाम को या देर रात के समय बच्चों के घरों में जाकर उन्हें उपहार देता है, जिससे कि बच्चे खुश हो जाते हैं। क्रिसमस डे मनाने के बाद 31 दिसंबर की रात को लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और नए साल की शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी को लोग सेलिब्रेट करते हैं और कुछ लोग कहीं घूमने भी जाते हैं। एक दूसरे को लोग विश भी करते हैं। तो ये रही भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार। आप कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपके कौन से त्यौहार पसंद है, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।